मूल ज्ञान का प्रोग्राम सत्संग हो रहा। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को, इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, इस ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता। सुनने वाले आते हैं, सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि इतने देर बताया क्या गया। क्यों? कारण क्या है? पुराना अज्ञान जो भी दिमाग में उनके पड़ा है, वो उसको ये अलाउ ही नहीं करता है कि उस नए ज्ञान को एक्सेप्ट कर पाए, उस नए ज्ञान को धारण कर पाए। क्योंकि पुराने रीति रिवाज, पुराना ज्ञान जो भी उसके दिमाग में है, वो उसी को सत्य मानता है। लेकिन अगर दया हो जाए, गुरु की, मालिक की कृपा हो जाए, तो ये ज्ञान बड़े आराम से समझ में आने लग जाता है। तो आज उसी ज्ञान को समझेंगे। परमात्मा से अरदास करेंगे कि जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है लाइव के माध्यम से, हर जीव को इस ज्ञान को समझने में कोई दिक्कत ना आए, बड़े आराम से इस ज्ञान को समझ पाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सदगुरु मदन पति साहिब की जय, दीवान जौहर पति साहिब की जय, सदगुरु राम सेवक साहिब की जय, सदगुरु वैराग पति साहिब की जय, कलीनपुर धाम की जय, सभी हंसों की जय, आज के आनंद की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो ये जो ज्ञान है, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान का मतलब क्या है, आज इसमें से समझना है। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और का नाम जपें। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी और की पूजा करें। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अलग अलग नदियों में, अलग अलग पर्वतों में परिक्रमा करें, जाएं, वहाँ पर नहाएं धोएं। आत्मज्ञान का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम अपने शरीर की तरफ देखते रहें। आत्मज्ञान का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने मन की तरफ देखें या इस माया को देखें। आत्मज्ञान का मतलब है कि जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इन सबको छोड़ दें। आत्मज्ञान का मतलब है कि आत्मा के अलावा और किसी की बात आपने करनी ही नहीं है। ये तन मन माया, ये 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृति, ये जगत, ये सब माया का खेल है। ये सब तुम्हें आत्मज्ञान से दूर करने का कारण बनता है। तो क्या करना है? इन सबको त्याग देना है। ठीक है, शुरुआत में आपने पूजा पाठ करा, हवन यज्ञ किया, आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा गए, बहुत कुछ किया, ठीक है, उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने पास रखो। लेकिन उसको अंत मत समझो, ये अंत नहीं है। शुरुआत में आप LKG UKG नर्सरी में पढ़े, अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ भला, लेकिन इसको अंत मत समझो कि तुम्हारा जन्म नर्सरी में पढ़ने के लिए हुआ था, तुम्हारा जन्म LKG UKG के लिए हुआ। हमें PhD तक जाना है, यानी हमें धुर तक जाना है, लास्ट तक जाना है, अपने असली घर तक जाना है, असली मंजिल तक जाना है। और वो असली घर, असली मंजिल क्या है, कहाँ है, वो तब समझ में आता है जब हम आत्मज्ञान को जानें। तो आत्मज्ञान क्या है? अपने सत्य स्वरूप को जानना, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। ये जीव ज्ञान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा और जीव एक है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। अगर आत्मा और जीव पर्यायवाची होते तो जीव आत्मा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों शब्दों को एक साथ कैसे बोला जाएगा? जल और पानी, जल और वाटर, जल और नीर, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो 2 पर्यायवाची नामों को एक साथ नहीं बोला जाता कि आपको क्या चाहिए, मुझे पानी वाटर चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे वाटर जल चाहिए। 2 शब्दों को एक साथ नहीं बोला जाता। अगर हम कह रहे हैं जीव आत्मा, तो इसका मतलब जीव अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। लेकिन जब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है जीवात्मा। इसी प्रकार परम आत्मा, परम अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है परमात्मा। अब अगर दोनों में से आत्मा हटा दिया जाए
तो क्या बचा? जीव और परम। अब ये दोनों अवस्थाओं के नाम हैं। किसकी अवस्था? आत्मा की अवस्था। बस इतना समझना। जब हम कहते हैं जीवात्मा, तब समझ जाओ कि ये अज्ञान अवस्था का नाम है। और जब हम कहते हैं परमात्मा, तब समझ जाओ कि ये परम पद यानी उस उच्चतम अवस्था का नाम है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आके। परमात्मा एक पद का नाम है, परम पद, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। पद, ये एक पद यानी एक अवस्था है। उस पद तक किसको पहुंचना है? सब जीवों को पहुंचना है। धर्मदास ये जग बौराना, बौराना क्यों बोला? क्योंकि ये किसी और परमात्मा को ढूंढ रहा है कि कोई और परमात्मा आएगा, मुझे मिलेगा, मैं उसके दर्शन करूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। जबकि ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हें सीधे मुक्ति प्रदान कर दे। वरना इतने दिनों से क्या कर रहा है परमात्मा? युगों युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, परमात्मा परमात्मा करते लोग मर गए। पता नहीं कैसा निर्दयी परमात्मा है जो आता ही नहीं है। परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा बना दिया गया है। परमात्मा परम पद को कहते हैं। और तुम कौन से पद में विराजमान हो? अभी जीवात्म पद में जीव बने बैठे हैं हम लोग। तो क्या होगा? एक गुरु आएगा जो तुम्हें जीव से पीव होने का रास्ता बता देगा, और कुछ नहीं करना है। कोटि तो ब्रह्मा भये, गलत भक्ति करी तो ब्रह्मा बन गए। ये ब्रह्मा भी एक पद है। कभी गलत फहमी में मत रहना कि ब्रह्मा एक ही है। विष्णु भी एक पद है, शिव भी एक पद है, इंद्र भी एक पद है। हजारों इंद्र बन सकते हैं। इंद्र एक पद है। जिस सिंहासन पे इंद्र बैठा है, जब नीचे कोई भक्ति करता है तो उसका सिंहासन हिलने लग जाता है। क्यों हिलने लग जाता है? क्योंकि अब उसको उतरना पड़ेगा सिंहासन से। अब वो इंद्र नहीं रहा। अब कौन इंद्र बन जाएगा? जो नीचे भक्ति कर रहा है धरती पे। तो इंद्र क्या करता था? अप्सराएं भेज देता था। क्यों? ताकि इसकी भक्ति खंडित हो जाए और मेरा पद मेरे तक ही रह जाए। यानी आम नेताओं को छोड़ो, देवी देवताओं को भी कुर्सियों के लाले पड़े हुए हैं। कब किसकी कुर्सी छिन जाए। जिनको हम सोचते हैं देवी देवता तो बहुत बड़ी चीज है, वो भी अपनी सीट बचा रहे हैं। समझो। तो यहां पे अगर सीट चाहिए तो जनता का मत चाहिए, और वहां पर सीट चाहिए तो तुम्हें उतनी भक्ति करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने से राज मिलता है। कौन सा राज मिलेगा? इंद्र बन जाओगे, गजेंद्र बन जाओगे, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाओगे। उसके बाद भोग विलास में पड़ोगे, फिर कहाँ जाओगे? नरक में चले जाओगे। तो इनडायरेक्टली जप और तप तुम्हें कहाँ लेके जाते हैं? नरकों में लेके जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि काम करना ही बंद हो जाएगी जब तुम राजा बन जाओगे। तुम्हें लगेगा मैं तो राजा ही हूँ। बस यहीं पर माया अटैक कर देगी और तुम्हें दुष्कर्म करवा के तुमसे तुम्हारे कर्म खराब करके तुम्हें नरकों में ले जाएगी। इसलिए जप और तप करने वाले कहाँ जाते हैं? नरकों में जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब जप और तप का खंडन कर देते हैं। इसीलिए कबीर साहब जप और तप को खत्म करवा देते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में। केवल कबीर साहब ही हैं जो तुम्हारा जप और तप खत्म करवा सकते हैं। नहीं तो तुम भगवान की भक्ति में जप और तप के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। सबकी बुद्धि लॉक कर रखी है काल भगवान ने। छोटे से छोटा बाबा और बड़े से बड़ा बाबा क्या करवा रहा है? जप तप ही करवा रहा है। जिसका एक चेला है और जिसके 1 अरब चेले हैं, क्या करवा रहा है? ये जप तप ही करवा रहा है। और कबीर साहब जप और तप को छुड़वा रहे हैं। जप तप करवाने वाला सतगुरु नहीं होता, जप तप छुड़वाने वाला सतगुरु होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे,
तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसे ही थोड़ी नहीं बोल दिया। यानी सदगुरु वो है जो तुम्हारा जप और तप छुड़वा दे। हिंदुओं से राम 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 राधे राधे ओम नमः शिवाय छुड़वा दे। सिखों से वाहिगुरु 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 छुड़वा दे। मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह छुड़वा दे। ईसाइयों से हालेलुया हालेलुया छुड़वा दे। और क्या बताए? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तुम्हें आत्मा का ज्ञान बताए, आत्मज्ञान का लखाव कराए। आत्मज्ञान किसको करवाना है? जीव को करवाना है। मुक्ति किसको चाहिए? जीव को चाहिए। कई लोग कहते हैं मन को मुक्ति चाहिए। मन को मुक्ति नहीं चाहिए। मन तो तेरी मुक्ति में बंधन बना के बैठा हुआ है। मन तो तुझे बांध के बैठा हुआ है। मन को मुक्ति नहीं चाहिए। मन को तो मारना है, मन का खात्मा करना है। मन को मार गगन चढ़ जाई। कौन चढ़ेगा? जब मन मर गया तो चढ़ेगा कौन? जीव। ये जीव चढ़ेगा। क्यों? ये जहां से आया है ये वहीं समाएगा, तब इसकी मुक्ति होगी। इसी को बोला है सुरत, यानी जीव सुरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। जब मन मर गया तो खाएगा कैसे? अगर जिंदा होता पक्का खा लेगा। जिंदा ही किसी को खा सकता है, मरा हुआ क्या खाएगा? तो सारी दुनिया को ये मन ही खाता है। मन ही काल निरंजन है, मन ही देव निरंजन है। और सारी सृष्टि का आहार करता है ये, क्योंकि सृष्टि बनाई भी इसी ने है। सारी सृष्टि को यही पैदा करता है और यही उसका विनाश करता है। इसका केवल एक रूप नहीं है कि तुम एक रूप में पहचान जाओ इसको। इसके अनंत रूप है, अनंत। हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में बना चींटी तू। ये हाथियों के साथ हाथी बन के घूम रहा है, चींटियों के साथ चींटी बन के घूम रहा है। हर रूप में इसी का रूप है। जो अर्जुन को इतने रूप दिखाए विराट रूप में, सब रूप किसके हैं? काल के ही हैं। एक भी रूप दयाल का नहीं है उसमें। ये सब काल के ही रूप हैं। तो क्या करता है वो काल? वो मुंह खोलता है बड़े बड़े और सारी दुनिया उसके मुंह में आना शुरू कर देती है। वो ना देखता कि कौन पापी और पुण्यकर्मी, वो ना देखता कौन धर्मात्मा और कौन अधर्मी। अर्जुन गवाही दे रहा है कि महाराज आपके बड़े बड़े जबड़े खुले और सारी दुनिया के जीव उसमें जाने लगे। कौरवों की सेना तो गई गई, हमारे भी प्रमुख योद्धा, बड़े बड़े योद्धा सब आपके मुंह में जा रहे हैं। तो बताओ धर्म की स्थापना कैसे करेंगे? धर्मी वालों को मार के, धर्म वालों को सबको मारेगा ये काल भगवान, किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। साहिब कहते हैं मेरा हो जा। मेरा होने का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो छोड़ के कबीर साहब की फोटो पकड़ ले, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां छोड़ के कबीर साहब की मूर्ति पकड़ ले, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम जाप छोड़ के कबीर साहब का नाम जपने लग जा। ऐसा नहीं है। जो निज होए हमारा, यानी जो मेरे सत्य स्वरूप को जान के उस सत्य स्वरूप का ही हो जाए, वो मेरा हो गया। क्योंकि कबीर साहब का स्वरूप ये देह स्वरूप नहीं है। कबीर साहब ये खाल बाल नहीं है, ये हाथ पैर आंख नाक नहीं है। कबीर साहब क्या हैं? वाणियों में समझा रहे हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द से नहीं। एक ही लाइन में समझा दिया कि अगर मुझे जानना चाहते हो तो मेरे असली स्वरूप को जानो। वो क्या है? शब्द स्वरूप। इसी को सब संतों ने शब्द गुरु बोला, इसी को शब्द स्वरूपी राम बोला, इसी को शब्द परमात्मा बोला। ये शब्द वो शब्द नहीं है हिंदी का, उर्दू का, पंजाबी का, फारसी का। लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हैं। वाणी रोज गा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। और कौन से शब्द पकड़ के बैठे हैं? ओम कलियम हरियम शरियम, ओम सत्य कबीर, ओम सत्य कबीर। ये सब अज्ञान है।
शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब होता है आवाज। हमारी पहचान क्या है? आवाज। कौन सी आवाज? अखंड आवाज। एक खंडित आवाज है जो हमारे गले से निकल रही है, कुछ देर निकलती है फिर शांत हो जाती है, फिर निकली फिर शांत हो गई। लेकिन एक ऐसी आवाज है, एक ऐसा शब्द है जो निरंतर हो रहा है, निरंतर। निरंतर मतलब जिसमें कोई अंतराल ना हो, गैप ना हो, इसी को शब्द गुरु कहते हैं। कबीर साहब की वाणी है, संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। तो कह रहे हैं आंख न मूंदो कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो। आज बड़े बड़े पंथ क्या करवा रहे हैं? आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, बैठ जाओ। आप तो सब राधा स्वामी है ना, A to Z जितने भी हैं, यही बताया गया। आंखें बंद कर लो, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कानों में उंगलियां डाल लो, अंगूठे डाल के अंदर की आवाज सुनो। नहीं सुनना है, नहीं करना ये काम। कह रहे हैं आंख ना मूंदो, आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जैसे तुम आंख बंद करोगे तो क्या आ जाएगा सामने? अंधेरा। अब अंधेरा का जो नाम रख दिया गया वो क्या है? काल, अंधकार, अज्ञान। अब इसी में अगर एक प्रकाश आ जाए तो उसको क्या नाम दे दिया इन लोगों ने? ज्ञान, उजियाला, भगवान, परमात्मा। बस यही कंफ्यूजन है। कबीर साहब कह रहे हैं अंधेरे में दिया जल जाए तो उसकी आस लग जाती है कि अंधकार दूर हो गया, लेकिन वो ज्ञान अंधकार को, अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर रहा है, वो दुनियावी अंधकार को दूर कर रहा है। अभी यहाँ पे अंधेरा है, उसमें एक दिया जला दो तो क्या दूर हुआ? दुनियावी अंधकार। उस दिया जलाने से तुम ज्ञानी थोड़ी नहीं हो जाओगे कि तुम ज्ञानी हो गए। ये दुनियावी अंधकार है। और एक होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना, ज्ञान की ज्योत जलाना। वो प्रकाश वाली ज्योत नहीं है, वो ज्ञान की ज्योत है जो कबीर साहब जलाते हैं। गु कहिए अंधकार और रु कहिए प्रकाश। अब यहाँ पर गुरु शब्द का जब व्याख्या कबीर साहब ने करी तो वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाने की बात करी। लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या कर दिया कि आंखें बंद करो, देखो अंधकार है, ये गु है, और जैसी ज्योत जल गई ये रू है। यानी अंधकार से प्रकाश हो गया तो तुम्हें गुरु मिल गया। ये महाअज्ञान है। कबीर साहब इसका खेल ही खत्म कर देते हैं। कह रहे हैं आंख ना मूंदो कान ना रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो। तो करे क्या? खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। यानी परमात्मा को कैसे जानना है? खुले नयन, आंखें खुली होंगी और पहचान चल रही होगी। पहचान रहे होगे तुम आंखें खोल के। अब पहचानोगे किसे? जब आंखें बंद ही नहीं करी तो पहचानोगे किसे? अगली लाइन में समझा रहे हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा। इन शब्दों से मन नहीं लगाना। 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, इनके बीच में अंतराल है, ये रुक जाते हैं। जैसे ज्योत निरंजन खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। ओंकार खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। रारंकार खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। सोहंग खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। सतनाम खत्म हो गया, रुकना पड़ गया। अब फिर एक से चालू हो गए। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन। ये सब अज्ञान है। इन नामों से मन नहीं लगाना और ना ही उस अनहद नाद से मन लगाना जो खत्म हो जाती है। कहते हैं पहली रूहानी मंडल में शंख बजेगा, खत्म हो गया, दूसरी पे जाके अब किसी और से मन लगाना पड़ रहा है। बांसुरी बजेगी, फिर वो खत्म हो गई। सारंगी बजेगी, वो खत्म हो गई। वीणा बजेगी, वो खत्म। ये सब खत्म हो रहे हैं। और जो चीज़ खत्म हो रही है और शुरू हो रही है वो परम ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। कबीर साहब किसकी बात कर रहे हैं? शब्द निरंतर से मन लागा। यानी एक ऐसा शब्द है जो सदा सदा से हो रहा है।
उसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कहीं खात्मा नहीं है। उस शब्द से जब हम जुड़ जाएंगे तब समझो कि अब हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। इसी को साहिब ने कहा, शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। यानी 24 घंटे आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करना, और जब वो एक बार आ जाएगा फिर आप हमेशा उसकी याद में रखना। यानी उसको बिसारना नहीं है, कभी लगातार चलना चाहिए उसका सिमरन। तो इसी को कबीर साहब ने समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया और कहाँ फंस गया? इस ज्योत निरंजन ओंकार के जाप में, राम राम के जाप में, अल्लाह वाहिगुरु के जाप में। गरीबदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि झांकी देख कबीर की और नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावे ता। यानी हर धर्म का इंसान ठीक है, परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का एक नाम होना ही चाहिए। अब हमें नाम ही ना पता हो वस्तु का तो हम मांगेंगे क्या किसी से? एक नाम तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका जाप नहीं चाहिए। परमात्मा को कैसे पुकारेंगे? परमात्मा नाम ही एक रख दिया उसका, परमात्मा। अब इसका मतलब ये नहीं उसका जाप करे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, नहीं। ये तो उसको एक पहचान दी गई है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी? परमात्मा को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? अल्लाह को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? वाहिगुरु को पाके। हमारी मुक्ति कैसे होगी? यहोवा को पाके। लेकिन हम लोग क्या कर बैठे? हम लोग उन नामों को मिसयूज करके बैठ गए। मिसयूज यानी उसका काम कुछ और था और हम करने कुछ और लगे। जैसे पानी का नाम पानी रखा गया, क्यों? ताकि जब भी तुम्हें प्यास लगे तुम बस एक बात बोल देना कि मुझे पानी दे दो। बस इतना बोलोगे और पानी हाजिर हो जाएगा, कोई ना कोई दे देगा तुम्हें। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने पानी का नाम पानी तो रखा, लेकिन हमने उस नाम को जप के पानी मिल जाएगा ऐसी धारणा बना ली। अब ऐसी धारणा बना ली तो यही अज्ञान बन गया। यानी चाहिए तो पानी ही, लेकिन पानी का नाम ही अड़चन बन गया पानी पीने में, क्योंकि जपने लग गए हम उसको। तो कबीर साहब ने कहा जपना नहीं है, उसको ढूंढना है, उसको खोजना है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी अगर तुम नाम जपने लग गए तो जो वस्तु तुम्हारे पास है तुम उसको भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये रुमाल मेरे पास पड़ा है, ये पीछे पड़ा है मेरे बिल्कुल पास। अब दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं पीछे घूम के रुमाल उठा लूं, या फिर मैं आंख बंद करके रुमाल 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 जपने लग जाऊं। बस दो ही ऑप्शन है, तीसरी कुछ नहीं है। या तो मैं ढूंढूं या मैं जपूं। अब जो विवेकी इंसान होगा वो कभी जपेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है वस्तु मेरे पास में है, मुझे ढूंढना है। मोबाइल कहीं रख के भूल गए या किसी और ने कहीं रख दिया तो क्या करते हो? ढूंढते हो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ना कि आंखें बंद करके मोबाइल मोबाइल जपोगे। बस दो ही चीजें हैं। दो प्रकार के गुरु हैं, एक आएगा नाम जपवाने वाला कि राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। और एक आएगा जाप छुड़ाने वाला कि राम राम छोड़ दे, राम को खोज, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़, अल्लाह को खोज, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़, वाहिगुरु वाहिगुरु को खोज, यहोवा यहोवा जपना छोड़, यहोवा को खोज, वो तेरे पास है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, बंदे खोज दिल हर रोज। अब बोल तो गा तो यही रहे हैं, बंदे खोज दिल हर रोज, और कर क्या रहे हैं? नाम जप रहे हैं। खोजने की जगह नाम जप रहे हैं, तो कैसे मिलेगी वस्तु? कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए साहिब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए
तुरंत मिल जाऊं। कहते इतनी लंबी कहानी नहीं है कि परमात्मा 16,000 लाख करोड़ किलोमीटर दूर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कितनी पास है? जितनी पास फूल से उसकी सुगंध है, जितनी पास तिल से उसका तेल है, जितनी पास चकमक में आग है, इतना पास है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कुछ नहीं करना है, बस भेदी गुरु चाहिए जो हमारी खोई वस्तु को हमें लखा दे। एक छुड़ाए जाप छुड़ाए, एक लखाए शब्द लखाए, यानी हमें हमारा स्वरूप लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब हम इस जन्म मरण से पार हो जाएंगे और अपने असली मालिक के घर पहुंच जाएंगे। अभी कहाँ रहते हैं? नकली मालिक के घर में। अब ये नकली मालिक कौन है? ये नकली मालिक है इस तीन लोक का मालिक, जिसका नाम है अलख निरंजन। ये तीन लोक का मालिक क्या करता है? ये हमें अपने लोक में तो रखता है, लेकिन हमें जन्म और मरण में उलझा के रखता है। ये हमें सुख और दुख में लपेटे में लेके रखता है। ये दुनिया बना के हमें कैदियों की तरह रखता है। ये जब चाहे किसी की भी मृत्यु कर देता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई मंदिर में खड़ा है कि कोई कहाँ खड़ा है। मंदिरों में भी ये किसी का भी खेल खत्म कर देता है। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी श्रद्धा से इसका नाम जप रहा है, कौन कितनी श्रद्धा से इसकी भक्ति कर रहा है। इसका एक ही काम है, सृष्टि को पैदा करना और सृष्टि का नाश करना। ये एक बार भी नहीं सोचता कि तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बच्चे, इनका क्या होगा, कैसे इनकी मौत होगी दर्दनाक। उसको कोई मतलब नहीं है। वो जब चाहे भूकंप ले आता है, उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, किसी का भी दुख वो महसूस नहीं करता। वो चाहे सुनामी ले आए, लाखों लोग मारे जाएं, वो किसी का शोक नहीं करता। अभी राधे राधे करते करते पूरी किश्ती डूब गई, 32 लोग गिर गए पानी में, जिसमें से 12 को बचाया गया। बाकियों को कह रहे जी गुमशुदा हैं, पता नहीं कोई मार्केट में घूमने गए थे क्या वो। 32 लोग डूबे और 12 लोग तुमने बचा लिए। 32 लोगों में से 12 बचा लिए तो कितने डूबे? और क्या लिख के आ रहा है कि 10 लोग डूब के मर गए, 11 लोग बाकी लापता हैं। लापता क्या चांदनी चौक गए थे क्या कि वो लापता हैं? या 2, 4, 10 दिन के बाद वो मिल जाएंगे हैं? लापता का मतलब क्या है? कहाँ लापता हुए वो? जो उस वक्त 12 लोग बच गए वही बचे हैं, बाकी लापता कहाँ हो गए? जमुना नदी में लापता हैं, जा 10 दिन के बाद लेके आओ उसको ढूंढ के। लाशें लापता हैं, बचे नहीं हैं, लेकिन कोई सच भी नहीं दिखा रहा है। ये सब क्यों? कि लोगों की श्रद्धा ना टूट जाए, भगवान से श्रद्धा ना टूट जाए। क्यों? धंधे बंद हो जाएंगे इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो डंके की चोट पे कहते नहीं थकते थे, एक बार राधा नाम लेने के बाद, एक बार हरे कृष्णा बोलने के बाद बड़े से बड़ा दुख खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ी विपदा टल जाती है। ले विपदा आ गई, राधे राधे जपने के बाद विपदा आ गई। पहले विपदा नहीं थी, पहले तो बड़े आनंद में थे सारे। आई ना वीडियो, पहले सारे बैठे किश्ती में, क्या विपदा भैया? सब भजन गा रहे हैं, राधे 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 राधे, ढोलकियां बजा रहे हैं। राधे राधे जपने के बाद विपदा आती है, पहले नहीं आई। राधे राधे जपने के बाद नदी पलट गई, कुश्ती पलट गई नदी में, बताओ। तो राधे राधे जपने के बाद विपदा आती है कि पहले आएगी? इतना भी नहीं कोई समझ पा रहा है। ये कुछ नहीं करना है भाई। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। कृष्ण जी ने इतना अच्छा समझाया, लेकिन ये लोग कभी समझ ही नहीं पाए कृष्ण जी की बात को। कृष्ण जी ने जिस चीज से छुड़वाया था, ये उसी की टांग पकड़ के बैठे हैं। कृष्ण जी ने शरीरों से छुड़वाया था। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये नाशवान शरीर हम नहीं है। हम कौन है? हम अविनाशी आत्मा हैं। आत्मा की टांग पकड़नी थी, और पकड़ किसकी ली? कृष्ण जी की टांग पकड़ ली, जिस टांग में पैर
जिस टांग में तीर लग गया था, पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? जिस पैर में तीर लग गया तुम उसका पैर पकड़ के बैठे हो। किसको पकड़ना है? आत्म तत्व को पकड़ना है। हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो केवल आत्मा सत्य है। आत्मा की वजह से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है। आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से ये शब्द अक्षर निकल रहे हैं। हरे राम किसकी वजह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। अल्लाहु अकबर किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। हरे कृष्णा हरे राम किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। हालेलुया किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। तो जो अक्षर पैदा हुए आत्मा की वजह से, उन अक्षरों को तो तुमने महामंत्र मान लिया, उन अक्षरों को तुमने महान मान लिया, और जिस आत्मा की वजह से वो पैदा हो रहे हैं उस आत्मा को तुम जानते तक नहीं। कितनी बड़ी दुविधा है। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। इन जपने वालों की शरण में नहीं बोला जाने के लिए कि नाम जपने वाले संत की, जपियों की, तपियों की शरण में चले जाओ। किसकी शरण में जाना है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाना है। तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, असत्य तत्व और सत्य तत्व, दोनों का भेद बता दे, और क्या करे? एक को छुड़वा दे और एक को लखा दे। यानी असत्य को छुड़वा दे और सत्य को लखा दे। जो ये काम कर डाले वही सतगुरु है। इसीलिए बोला सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि सार और थोथे में फर्क क्या है। बाणी तो यही गा रहे हैं सारे कि सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। उनसे पूछो थोथा है क्या? ये थोथा होता क्या है? फिर देखो उनके जवाब। मतलब हंसने पे मजबूर हो जाओगे आप कि ये क्या जवाब दे रहे हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी, ये बड़े बड़े पंडित, ये बड़े बड़े सतगुरु बने बैठे हैं, इनकी दृष्टि में थोथा है क्या? हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो थोथा क्या है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। कह रहे हैं ये सब थोथा है, यहां मत ढूंढने लग जाना, ये सब असत्य तत्व हैं। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। झूठ करके दिखाए कोई? ये सब खंडित हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अखंड है। अखंड यानी इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। हाथ पैर आंख नाक बाल खाल खंडित हो सकते हैं। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, खंडित हो गया शरीर, लेकिन कृष्ण जी की आत्मा में तीर लग के दिखाए। हे अर्जुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लोदंतापे, ना शोषती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस दुनिया में अगर कुछ अजर अमर अविनाशी है, आत्मा है। लेकिन लोग आत्मा को समझ नहीं पाते। वो आत्मा को भी शरीर मान बैठते हैं। आत्मा को मान लेते हैं प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, इसको मान लेते हैं। अरे भाई, वो आत्मा नहीं है, प्रेत एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा के द्वारा तो चल रहा है। आत्मा पंखा बल्ब, आत्मा गीजर हीटर नहीं है। करंट पंखा बल्ब, करंट हीटर गीजर नहीं है। करंट अलग है और उसके इक्विपमेंट सारे अलग हैं, यंत्र अलग हैं। तो ये सब यंत्र लगे हुए हैं हमारी बॉडी में। कान एक यंत्र है, किस काम आता है ये यंत्र? सुनने के। आंख एक यंत्र है, पैर एक यंत्र है,
ये सब यंत्रों को इकट्ठा करके जोड़ दिया तो क्या बन गया? शरीर। ये सारे यंत्र किसकी वजह से चलते हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं है तो सारे यंत्र ऐसे पड़े हुए। लाश, उसके लाश के कान में तुम बोल देना 1 करोड़ रुपए दूंगा, उठ जा, नहीं उठेगा। और कोई मरने का नाटक कर रहा है, उसके कान में कह दियो 1 करोड़ दूंगा, उठ जा, उसी वक्त उठ जाएगा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी को समझना है, इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। तो कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? जीवात्मा। किसका ज्ञान प्राप्त करेगा? परम आत्मा। यानी कौन ज्ञान प्राप्त करेगा? चल आत्मा, जो चल रहा है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से कलकत्ता चल रहा है। और कहाँ चल रहा है? 84 में। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, दूसरा छोड़ के तीसरे में, तीसरा छोड़ के चौथे में, ये चल रहा है। कौन चल रहा है? जीवात्मा। किसको पाना है? परमात्मा। अब क्या परमात्मा भी चलता है? नहीं चलता है। परमात्मा नहीं चलता है। कहां लिखा है? गीता में लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा यानी वहां परमात्मा बोला जा रहा है, जीवात्मा नहीं। उसकी डेफिनेशन से पता लग जाएगा तुम्हें ये कौन सा है, कौन सी आत्मा है, ये जीवात्मा या परमात्मा। जैसे एक लड़का है जिसका नाम है दीपक मिश्रा और उसका बाप है, उसका नाम है सूर्य मिश्रा। अब दोनों मिश्रा जी हैं। जब दीपक मिश्रा का कोई दोस्त मिलेगा वो क्या कह रहा है? मिश्रा जी क्या हाल है। और सूरज मिश्रा का दोस्त मिलेगा वो भी कहेगा मिश्रा जी क्या हाल है। लेकिन अब कैसे पता लगे कि ये बाप है या बेटा है मिश्रा जी, किसकी बात चल रही है? तो उसका नाम देखना पड़ेगा, ये सूरज की बात चल रही है या दीपक की बात चल रही है। इसी प्रकार जहां पर लिखा है कि आत्मा यानी मिश्रा जी, अब कैसे पता लगेगा कौन सी आत्मा? कैसे पता लगेगा कौन सी आत्मा? उसके गुण से पता लगेगा। जहां पर गीता में लिखा है कि आत्मा शरीर धारण कर रही है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जा रही है, जो जा रही है, जो आ रही है, वो आत्मा कौन सी है? जीवात्मा। और जो आती और जाती नहीं है, अचल है, वो कौन सी आत्मा है? परमात्मा। तो अध्याय 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यहां तक जीवात्मा का जिक्र है। बार बार शरीर धारण कर रही है, अमर है, अविनाशी है, शरीर छूटता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, आत्मा इधर जाती है उधर, ये सब जीवात्मा की बात चल रही है। जीवात्मा की बात करते 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 परमात्मा तक पहुंच गए। हे अर्जुन, आत्मा ना जलती है, न मरती है, न कटती है, अछेद्य है, अदाह है, अशोष्य है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। अब सदा स्थिर रहने वाली का क्या मतलब है? कि जन्म मरण में फंसी हुई है, आती जाती है, शरीर छोड़ के दूसरा धारण करती है? बिल्कुल नहीं। ये सदा स्थिर रहने वाली है, यानी सदा सदा अचल है, ये आती जाती नहीं है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। ये पीव अवस्था का ज्ञान बता रहे हैं, जीव अवस्था का नहीं है। ये जीव अवस्था का ज्ञान 24 से पहले पहले बता दिया अध्याय 2 में। और अध्याय 2 का 24वां श्लोक, ये पीव अवस्था की बात चल रही है, जो अचल है, कभी चलता नहीं है। वो ऐसा नहीं है सतलोक से चल के आए काटन यम जंजीर, ये वो वाला खेल नहीं है। वो कौन आ रहा है सतलोक से चल के? उसको नौतम सुरता कहते हैं। वो अलग ज्ञान है, वो सत्संगों में घोला हुआ, उसको समझेंगे। यानी परमात्मा क्या है? जो अचल है। हमने क्या करना है? हमने अपनी चल अवस्था को, इस जीव अवस्था को अचल अवस्था तक पहुंचा देना है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं
सतगुरु के लक्षण ये नहीं है कि ओम कलियम हरियम मरियम मरियम पता नहीं क्या क्या जपवा दिया। सतगुरु के लक्षण ये नहीं है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी ऐसा गुरु तुम्हें मिल गया जो तुम्हारी चल अवस्था को अचल कर दे। अचल और कैसे करे? विहंगम चाल से। यानी जब तुम्हें नाम दीक्षा होगी, तुम्हें दूसरे नाम की दीक्षा जब होगी, पहला क्या होगा? बावन अक्षरी जो आज मिला आप लोग को। इसके बाद दूसरा जब नाम मिलेगा तब आपको अचल अवस्था का ज्ञान समझाया जाएगा कि अचल अवस्था कैसे बनेगी आपकी। तब आप 24 घंटे अचल में कैसे टिकना है, बस यही काम करोगे। इसको सिमरन कहते हैं। तुम बार बार उसको याद करोगे, तुम लगातार उसको याद करोगे। कौन याद कर रहा है? सूरत याद कर रही है। यानी जो चल रही है सूरत, उसको हम अचल तक पहुंचाएंगे। यानी एक लोहा जो भटक रहा है उसको बार बार याद कराएंगे कि चुंबक ऊपर है बेटा, इधर आ जा। बिल्कुल चुंबक के नीचे आना है, उसको याद कराते हैं। अभी कहाँ घूम रहा है? अभी साइड में घूम रहा है। चुंबक यहाँ लगी है और लोहा यहाँ घूम रहा है, तो चुंबक उसको नहीं खींचेगी। तो क्या याद दिलाना है लोहे को कि बेटा सेंटर में आ जा, सेंटर में आ जा। बस उसका यही काम है कि सेंटर में आ जा। और जैसे ही वो सेंटर में आ जाएगा तो कहते हैं ऐसे खींच लेगा वो तुम्हें। इसी को बोला है शब्द विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, यानी मैं यहां नहीं रहूंगा अचल अवस्था में, मैं यहां नहीं रहूंगा तीन लोक में, मैं तीन लोक से परे चला जाऊंगा। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। ज्ञान शब्द, जाप शब्द नहीं, मंत्र शब्द नहीं। यानी मुझे शब्द का ज्ञान करवाया जाएगा, जपवाया नहीं जाएगा। वस्तु खो जाती है, उस वस्तु का ज्ञान करवाया जाता है। वो कहां पड़ी है? जपवाया नहीं जाता। इसको समझना पड़ेगा। तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? विहंगम चाल से, मंत्रों से नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। तीन लोक का दरवाजा कहाँ खुल रहा है? वहां पहुंच जाना है तुमने, और दरवाजा खोल के तीन लोक से परे हो जाना है। तीन लोक से परे क्या है? तीन लोक से परे शब्द गुरु है, उस शब्द में समा जाना है। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा। अब ये दरवाजा है तुम्हारे घर का, किसी ने खटखटाया तो क्या करोगे तुम दरवाजा खोलोगे, और जैसे ही खोलोगे सामने एक आदमी खड़ा मिलेगा तुम्हें। यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस आदमी तक पहुंचना, दरवाजे तक नहीं कि तुम कहो कि दरवाजे की भक्ति चल रही है। दरवाजे तो खोलना है, पहुंचना कहाँ है? जो दरवाजे के पार खड़ा है। तो पार जो खड़ा है वो कहाँ खड़ा है? अधर में खड़ा है। वो किसी के आधार पे नहीं खड़ा है, वो अधर में खड़ा है। तो दरवाजा खुलेगा और ये सूरत कहाँ जाएगी? अधर में। इसी को बोला है अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। यानी गुरु ने तुम्हारी खोई वस्तु बता दी कहां पड़ी है। कहां पड़ी है वो? अधर में। अधर में है वो सार वस्तु, वो सार शब्द कहां है? अधर में। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। यानी जिसको तुम भगवान माने बैठे हो, ये मन ये तन, इसी को तो भगवान मान लिया तुमने। मन को कैसे मान लिया? मन तू ज्योत स्वरूप है। अरे इसी ज्योत को तो भगवान मान लिया सबने। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये फलाना ज्योति जागृति संस्थान, ढिकाना ज्योति, ये सब ज्योत को ही तो परमात्मा मान रहे हैं। ये राधा स्वामी निरंकारी, ये दग्धन सदगुरु वाले जितने भी हैं, ये सब आंखें बंद करके ज्योत को ही तो दर्शन कर रहे हैं। तो इसी मन को इन्होंने परमात्मा गुरु मान लिया अपना। या तो मन को मानोगे या तन को मानोगे।
तन को मानने वाले कौन है? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करने वाले। ये तन को गुरु मान बैठे हैं, भगवान मान बैठे हैं। और ये ज्योति जागृति वाले, ये सारे आंख बंद करके ध्यान करो, त्रिकुटी में प्रकाश दिखाई दे जाएगा, ये सब मन के गुलाम हैं, ये सब मन के पुजारी हैं। तो कबीर साहब ने दोनों का खंडन कर दिया, ना तन ना मन, दोनों से न्यारा। यानी सरगुण निर्गुण, साकार निराकार, दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जानन हारा। तो ये कहानी चल रही है, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पाते। तो अब क्या करना है? अब तन और मन दोनों से न्यारा उसको जानना है। वो कौन है? आत्मदेव है, हमारा ही निज स्वरूप है, समझो। और ये साकार निराकार को कौन मान रहा है? ये जीव मान रहा है। ये जीव अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया और नकली दोनों स्वरूपों को मान के बैठ गया। अब क्या करना है? एक छुड़ाए, ये तन मन का खेल छुड़ा दे, एक लखाए, अपना सत्य स्वरूप लखा दे। अपना जो सत्य स्वरूप है वही परम पद है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को साहिब कहते हैं। यानी सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है, एक ही है। लेकिन मैं अज्ञानता में आके अपने दुनिया भर के नाम मान के बैठ गया। हर जन्म में मानो एक एक अलग अलग नाम मिला होगा आपको, आप उसी को अपना नाम मान के बैठ गए हो। इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। क्यों? गुरु हमें हमारा निज नाम देता है। गुरु हमें राम राम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर ये नहीं देता। गुरु हमें हमारा निज नाम देता है, क्योंकि बाकी सारे नाम तीन गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तीन गुण यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। कोई भी नाम है कैसे शुरू होगा? जैसे ही पहला अक्षर आपने लिखा तो रजोगुण शुरू हो गया, पैदावार शुरू हो गई। जैसे ही तुम बीच में पहुंचे, यानी शुरू से लेके अंत के बीच में, ये सतोगुण है। और जैसे ही अंत तक पहुंच गए, ये तमोगुण है, ये खत्म कर देगा उस नाम को। जैसे कबीर, जैसे का से शुरू किया, ये रजोगुण चालू हो गया, और का से लेके रा तक यानी कबीर, ये सतोगुण है। और रा के बाद तमोगुण स्टार्ट, यानी कि खत्म कर दिया रा को। तो कबीर, इसमें तीनों गुण आ गए। ये शुरू भी हुआ, ये चला भी, और ये अंत भी हो गया। तीनों गुणों में ये नाम आ गया। राम तीनों गुणों में आ गया। अल्लाह तीनों गुणों में आ गया। वाहेगुरु तीनों गुणों में आ गया। यहोवा तीनों गुणों में आ गया। लेकिन कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? अरे तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। यानी तुझे अपना नाम जानना है, अपना सत्य स्वरूप जानना है, तब समझ कि तू तीन गुणों से न्यारा हो जाएगा, नहीं तो कोई न्यारा नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है? अब तीन गुणों से ऊपर उठना है। यानी जो चीज बनती और बिगड़ जाती है, अब उससे अपना मुंह नहीं लगाना है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पत्थर, मूर्ति, कैलेंडर, फोटो, फ्लैक्स, ये सब बनते और बिगड़ जाते हैं। अब इनसे मुंह नहीं लगाना है। तो क्या करना है? आत्म तत्व को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लो। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का, ना सिख का, ना ईसाई का, कोई लागू नहीं होता। बस एक ही काम करना है, आत्मा में रम जाना है। अब जब आत्मा में रमण करते हैं लोग,
तो क्या होता है, सारे धर्म, सारी ज्ञान, सारा पाठ, ये सब छूट जाता है। तो लोग जो कम अक्ल के लोग होते हैं, अल्प बुद्धि, वो सोचते हैं ये लोग नास्तिक हो गए, कहते हैं तो हिंदू रहा ही नहीं। बिल्कुल सही बोलते हैं, वो हिंदू नहीं रहा। क्योंकि हिंदू कौन होता है? जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे, वो हिंदू नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? वो सनातनी हो जाएगा। अब वो सनातनी हो गया। सनातनी का मतलब क्या होता है? जो सत्य सनातन को जान ले। और सत्य सनातन क्या है? हे अर्जुन, अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। ये अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। तो फिर वो पक्का सनातनी हो जाता है। फिर वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर में नहीं पड़ता है। हाँ, शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वहीं से होगी। कोई भी आदमी है, शुरुआत कहां से हुई उसकी? गर्भ से। गर्भ से तो हुई है शुरुआत, लेकिन अंत वो वहां नहीं होना चाहिए। शुरुआत एलकेजी यूकेजी से हो रही है, लेकिन अंत यूकेजी एलकेजी में नहीं होना चाहिए। अंत कहां हो? पीएचडी में हो। तो ठीक, अंत हो गया। और करने किसकी पूजा थी? और लोहे की तलवार नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो कलंक से